लोकसभा चुनाव के बाद अब हर किसी की नज़र विधानसभा चुनाव पर है। और अगर बात की जाए माहिम विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे अब मैदान में खड़े हो गए। हमारे साथ इसी जो विधानसभा क्षेत्र वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपके सामने अब सीधे राज ठाकरे के सुपुत्र खड़े हैं। हर किसी की नज़र होगी कि आखिर इस जगह पर जब चुनावी प्रचार होंगे तो क्या कुछ देखने मिलेगा। यहाँ के जो मतदाता है, शुद्ध मतदाता है, उन्हें ये पता है कि इलेक्शन में किसको चुनाना है। जो उम्मीदवार चुनने के बाद आसानी से उनको जब भी तकलीफ होगा तभी उनको मिल जाएंगे, और जिन्होंने काम किया है, तो ये दो चीज़ देख के जनता उम्मीदवार अपना चुनाती है। मुझे ऐसा लग रहा है, हमने बहुत साल यहाँ काम किए, लोगों की सेवा की है, मतदाता वो भूलेंगे नहीं और हमें वोट देके जिताएंगे। इसके पहले जब चुनाव थे तो सबकी नज़रें वर्ली में थी, क्योंकि वहाँ पर आदित्य ठाकरे आए थे। ऐसे में जब मनसे ने अपने उम्मीदवार को वहाँ से पीछे ले लिया था, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरह फ्रेंडली फाइट जैसा इन्वायरमेंट देखने मिलेगा, या फिर जनता जिसे चुनेगी उस पर ज़्यादा विश्वास किया जाएगा? अभी कौन खड़ा करेगा कौन नहीं करेगा आज बोलना उचित नहीं ठहरेगा, लेकिन जो भी कोई यहाँ खड़ा रहेंगे तो मतदाता सुनने वो पहचानेंगे कि कौन अपना काम का है, कौन हमारे लिए रोज़ मिलने वाला है, उसके वो चुन के देंगे। और जिसने काम किया है उसके तरफ मतदाता का ध्यान रहेगा। और यहाँ काम करने वाला एक ही आदमी है और वो है सदा सरवणकर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं पैदल चल कर जाता हूँ। ये काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है कि पैदल चल के जाते हैं तो शायद ज़्यादा कनेक्ट होते होंगे। क्या लगता है, इस तरह पैदल चल के जाने का जो उनका स्टेटमेंट है वो कनेक्ट करेगा जनता से? देखिए, जनता देखती है कौन पैदल जाते हैं, कौन हवाई जहाज़ से जाते हैं। तो हमारी पैदाइश ही पैदल चल के हुई है और हम लोग पैदल चल के ही पूरा हमारा जो मतदाता है उनको जाके मिलते हैं, घर घर में जाते हैं। तो पब्लिक को पता है और उनको यहाँ की समझ है कौन आसानी से मिलेगा, किसको मिलने के लिए और कहाँ से जाना पड़ेगा। मैं तो 24 घंटा मतदाता के लिए जब भी फ़ोन करते उपलब्ध रहता हूँ और उनके काम के लिए मैं हाजिर होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता मुझे ही चुन के देंगे। क्या आपको सरप्राइजिंग लगा जब अमित ठाकरे का नाम अनाउंस किया गया कि अब वो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके नाम का ऐलान किया गया मनसे द्वारा? लोकशाही में कोई भी कहाँ भी खड़ा रह सकते हैं और अमित जी यहाँ रहते ही है, तो यहाँ अगर उन्होंने फॉर्म भरा या नाम घोषित हुआ तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आप एक कहानी बता रहे थे कि बाला साहब ने कहा था कि कोई ठाकरे परिवार से कभी चुनाव के लिए मैदान में नहीं आएगा, कुछ इस तरह की कहानी। क्या वो पूरी बात थी और क्या अब आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत पुराने पहले कार्यकर्ता से आप विधायक बने? बाला साहब ने जितने भी राजनीति किए उन्होंने कभी इलेक्शन के लड़े नहीं, और उनका सोच भी यही था ठाकरे फैमिली से कोई इलेक्शन लड़ेगा नहीं। लेकिन उसके बाद आदित्य जी लड़े, उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अमित जी आ रहे, तो उसमें कोई गलत तो है ही नहीं। लोकशाही है, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है लड़ सकते हैं। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। हार जीत होते रहती है, चुनाव है, किसी को हार मिलेगी तो किसी को जीत मिलेगी। क्या अमित ठाकरे अगर हारते हैं तो ये ठाकरे परिवार के लिए काफ़ी धक्कादायक बात होगी, क्योंकि आपका जो क्लाउड है यहाँ पर, पब्लिक कनेक्ट है, जिस तरह का आपका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, तो ऐसे में आपकी जीत पर जो परसेंटेज ज़्यादा लोगों का नज़र आ रहा है, तो क्या उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये पूरा सफ़र रहने वाला है? देखिए, ये एक लड़ाई है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। जीतने से उत्साही होना ठीक है, हारने से कोई धक्का वगैरह नहीं लगता है। लड़ाई है, लड़ाई में कोई हारेगा कोई जीतेगा, वो समझने वाली बात है। एक सवाल मैं समाधान से पूछूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते में एक दिन सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए रखूंगा। क्या लगता है कि एक दिन से आप हर लोगों की समस्या कवर कर लेंगे, या फिर वो एक दिन भी कम पड़ता है? लोगों के लिए विधायक ये 24 घंटा एक पूरा हफ्ता उनके लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो इसके पहले हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे जो सारी सब शाखा है वो 24 घंटा या अवेलेबल रहते, 365 डेज पूरे साल में हम लोग काम करते हैं और ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है।
विधायक कोई सिर्फ एक दिन बैठेगा ऐसे नहीं होता है। लोगों का डे टू डे उनकी नीड्स रहती है, पानी का प्रॉब्लम रहने दो, उनको ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहने दो, कचरे का प्रॉब्लम रहने दो, ये सब चीज़ों के लिए वो विधायक के पास आती है। तो विधायक को उनके लिए उपलब्ध होना ज़रूरी ही है। तो हम और हमारे इसके पहले भी हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सातों दिन हमारी शाखा खुली रहती है और लोगों के लिए हम उपलब्ध रहते हैं। आपने अपने पिताजी का काम देखा, आप खुद भी अब जनता के लिए काम कर रहे हैं सालों से। उनका एक बयान था कि मैं पैदल चल के जाता हूँ। क्या पैदल चल के जाना ये इससे समाधान निकलता है? मैं समाधान से जानना चाहूँगा। हम लोग भी पैदल चल के ही काम करते हैं। हम लोग को जब भी मतदार बुलाते हैं हम उनके पास जाते हैं, उनको हमारे पास नहीं बुलाते। जो भी काम रहेगा हम मतदारों को तरफ कर खुद जाते हैं। मतलब हम किसी के लिए रुकते नहीं। पैदल मतलब हम सब पैदल ही चलते हैं सब। वैसे ही आप हमें भी देखते रहोगे कि हम हर एक गली नाका किधर भी कुछ भी काम रहेगा हम पैदल ही जाते हैं। तो उसमें कुछ नहीं, लोगों के लिए कौन अवेलेबल है और कौन लोगों का काम कर सकता है वो मतदारों के लिए इम्पोर्टेंट। करेंगे नहीं बोले, ऑलरेडी काम किया हुआ है, यही हमारा एजेंडा रहेगा। देखिए, चर्चा का विषय है आपका विधानसभा क्षेत्र, तो ऐसे में आप लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं? जरूर, कोई भी चुनाव रहेगा तो लड़ाई के लिए तैयार ही रहते हैं। और हमारा काम जो है, सामने कोई भी हो वो उम्मीदवार तो रहेगा, लेकिन जो काम है वो बोलता है। एंड ऑफ द डे जो हमारे जो वोटर्स है वो जो काम करने वाला है उसके पीछे खड़े रहते हैं और हमारा काम दिखाया हुआ है, हमने हमारा काम किया हुआ है। मतलब इधर यहाँ नाम की वैल्यू नहीं है, काम की वैल्यू है। जो काम करेगा उसका ही नाम होता है। तो हमें मालूम है हमने काम किया, इसके लिए हमारा नाम हुआ है। तो बाकी किसी का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम ब्रांड का कोई अहमियत नहीं है। नहीं, ब्रांड का अहमियत नहीं, जो लोगों के लिए खड़ा रह सकता है। लोगों ने देखा है कोविड में कौन खड़ा था, बहुत से लोग कोविड में दिखे भी नहीं। कोविड के टाइम से हम लोग ने ये विधानसभा में हमने तभी 40 लाख किट्स जो है वो बांटे थे, 40,000 किट्स बांटे थे। उसके बाद वो रेमडेसिविर, मतलब तभी से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद शिंदे साहब के, चाहे ठाकरे का हो चाहे कोई भी हो, यहाँ जनता के लिए जो काम करेगा वो जीतेगा। 100% ब्रांड। मतलब यहाँ क्या, मुंबई में किधर भी जो काम करेगा जनता, अभी आप बहुत होशियार हो चुकी है, जो काम करता है उसके पीछे वो खड़ी रहती है और जनता को मालूम है कि आपके लिए कौन खड़ा रह सकता है। धन्यवाद। तो आपने सुना, अब पूरी तरह से विधानसभा के लिए लड़ाई के लिए तैयार हैं लोग और जल्द ही देखने मिलेगा कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। कैमरामैन विजय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.